साल था 2004। भारतीय वायुसेना अमेरिकी वायुसेना के साथ कोप इंडिया युद्ध अभ्यास कर रही थी। इस दौरान एक अभ्यास हवा में दुश्मनों के लड़ाकू विमान और जमीन पर उनके ठिकानों को तबाह करना था। इस अभ्यास में अमेरिका की तरफ से F-15 लड़ाकू विमान और भारत की तरफ से सोवियत संघ के जमाने का पुराना MiG-21 लड़ाकू विमान शामिल था। फिर भी कहा जाता है कि मशीन कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अगर उसे चलाने वाला माहिर नहीं है तो हार सुनिश्चित है। कुछ ऐसा ही अमेरिकी वायुसेना के साथ भी हुआ। लगभग 90% लड़ाइयों में भारत के MiG-21 ने अमेरिकी F-15 को पराजित किया। यह पराजय इतनी भयंकर थी कि अमेरिकी वायुसेना ने अपने बेड़े के लिए और अधिक F-22 रैप्टर लड़ाकू विमान खरीदने का फैसला किया। Military.com की रिपोर्ट के अनुसार पूरी दुनिया जानती है कि अगर आप अमेरिकी वायुसेना के पायलटों के साथ खिलवाड़ करते हैं तो आप हार जाएंगे, सिवाय इसके कि कोई भारत को यह मेमो भेजना भूल गया, क्योंकि उस दौरान के युद्ध अभ्यासों में तकनीकी रूप से कम उन्नत रूसी और फ्रांसीसी जेट विमानों में सवार भारतीय पायलटों ने 90% से ज्यादा बार अमेरिकी F-15C पायलटों को हराया। इस अभ्यास में शामिल अमेरिकी पायलटों ने भारतीय पायलटों की प्रशंसा भी की। अमेरिकी वायुसेना के कर्नल ग्रेग न्यूबेक ने स्वीकार किया, भारतीय पायलट अपने विमानों को उड़ाने में बहुत माहिर थे और रणनीतिक रूप से होशियार भी। इस तरह के कॉकटेल को हरा पाना हमारे लिए कठिन था। यूरेशियन टाइम्स ने इस युद्ध अभ्यास के दौरान भारतीय लड़ाकू विमानों के दल का नेतृत्व करने वाले कमांडिंग ऑफिसर रिटायर्ड एयर कमोडोर हरीश नयनी से बात की। एयर कमोडोर हरीश नयनी उस वक्त भारतीय वायुसेना के 3 स्क्वाड्रन की कमान संभाल रहे थे जब MiG-21 ने अमेरिकी वायुसेना के खिलाफ पहले युद्ध अभ्यास की तैयारी के लिए अंबाला एयर बेस से ग्वालियर के लिए उड़ान भरी थी। एयर कमोडोर नयनी ने कहा, कोप इंडिया 2004 हमारे लिए बेहद शिक्षाप्रद और उत्साहजनक था। हम परिणामों से आश्चर्यचकित थे। यह एक सबक था कि एक पुरानी मशीन अपग्रेड के बाद लड़ने के लिए तैयार हो सकती है। MiG-21 भारतीय वायुसेना के पहले सुपरसोनिक लड़ाकू विमान हैं। यह वायुसेना के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले विमानों में से भी एक हैं। 60 साल की सेवा के बाद इन्हें चरणबद्ध तरीके से हटा दिया जाएगा और वर्तमान में भारतीय वायुसेना इन पुराने विमानों को उड़ाने वाली दुनिया की एकमात्र सेना है। आखिरी MiG-21 का निर्माण 1985 में हुआ था। MiG-21 को युद्ध अभ्यास में भाग लेने के लिए इसलिए चुना गया क्योंकि भारत का अत्याधुनिक लड़ाकू विमान सुखोई Su-30 MKI ऑपरेशनल था, लेकिन भारत उन्हें अमेरिकी वायुसेना के सामने एक्सपोज नहीं करना चाहता था। एयर कमोडोर नयनी ने बताया, MiG-21 बाइसन की ताकत ने अमेरिकी वायुसेना के पायलटों को इतना हैरान कर दिया कि वे इसकी कॉकपिट देखना चाहते थे। जब उन्होंने कॉकपिट देखा तब वे हैरान हो गए, क्योंकि उसके ज्यादातर कंपोनेंट काफी पुराने डायल और सुई पर आधारित थे। बाइसन में एक नया हेड अप डिस्प्ले और सिंगल विंडशील्ड बबल कैनोपी के भीतर मल्टी फंक्शनल डिस्प्ले था। MiG-21 सबसे प्रसिद्ध सोवियत विमानों में से एक है। यह विमानन इतिहास में सबसे अधिक निर्मित और सबसे अधिक देशों द्वारा इस्तेमाल किया गया सुपरसोनिक जेट है। इसे कोरियाई युद्ध के दौरान कम दूरी के इंटरसेप्टर और हल्के लड़ाकू विमानों की आवश्यकताओं को देखते हुए डिजाइन किया गया था। MiG-21 को पहली बार 1955 में उड़ाया गया था। यह मैक 2 की गति तक पहुंचने वाला पहला सोवियत विमान भी था। 3 दशकों तक MiG-21 के वेरिएंट दुनिया भर में शीत युद्ध से संबंधित संघर्षों में F-4 फैंटम और अन्य अमेरिकी निर्मित लड़ाकू विमानों का मुकाबला करते रहे। तो दोस्तों, इस खबर में इतना ही। जल्द मिलते हैं अगली खबर के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।